हालेलुया आनंद होएगा, वहाँ हालेलुया झमघट होएगा, वहाँ हालेलुया आनंद होएगा, वहाँ हालेलुया झमघट होएगा। हालेलुया चिल्लाऊंगा जब देखूंगा यीशु को, वहाँ हालेलुया झमघट होएगा। हाँ गाऊंगा मैं हालेलुया, गाऊंगा मैं, वहाँ हालेलुया झमघट होएगा। हालेलुया चिल्लाऊंगा जब देखूंगा यीशु को, वहाँ हालेलुया आनंद होएगा। खुशी की जगह होएगी, वहाँ आनंद ही आनंद होएगा। वहाँ खुशी की जगह होएगी, वहाँ आनंद ही आनंद होएगा। पौलुस होएगा, मरकस होएगा, लूका होएगा, मत्ती होएगा, इब्राहिम भी वहाँ होएगा और होऊंगा मैं, वहाँ हालेलुया झमघट होएगा। हाँ गाऊंगा मैं हालेलुया, गाऊंगा मैं, वहाँ हालेलुया आनंद होएगा। हालेलुया चिल्लाऊंगा जब देखूंगा यीशु को, वहाँ हालेलुया आनंद होएगा। वहाँ पर मैं यीशु से मिलूंगा, पेट्रोस पानी पर फिर ना चलेगा। वहाँ पर मैं यीशु से मिलूंगा, पेट्रोस पानी पर फिर ना चलेगा। दाऊद होएगा, योना होएगा, मूसा होएगा, नोहा होएगा, इब्राहिम भी वहाँ होएगा और होऊंगा मैं, वहाँ हालेलुया झमघट होएगा। हाँ गाऊंगा मैं हालेलुया, गाऊंगा मैं, वहाँ हालेलुया आनंद होएगा। हालेलुया चिल्लाऊंगा जब देखूंगा यीशु को, वहाँ हालेलुया आनंद होएगा। वहाँ हालेलुया आनंद होएगा, वहाँ हालेलुया झमघट होएगा, वहाँ हालेलुया आनंद होएगा, वहाँ हालेलुया झमघट होएगा। What a wonderful privilege to see you. Welcome to an hour of prayer and meditation of God's Word. आपको स्वागत करते हैं कि परमेश्वर का ये समय में ध्यान और प्रार्थना में हम लोग ये कार्यक्रम देखेंगे। It's a joy to give present the Word of God to you through this program, and we pray and we wish that you and your household be saved abundantly. और हम लोग का ये आनंदित लगता है कि इस कार्यक्रम द्वारा ईश्वर का संदेश आपके पास हम लोग जो पहुंचाते, आप और आपका परिवार और जरूर आशीषित होंगे। You are going to listen to a wonderful message today, आप जा रहे हैं आज एक बहुत सुंदर एक संदेश पाने के लिए, and this is going to change your life. और ये आपका जीवन में एक नया लाएगा। So please listen to me carefully. इसलिए आप उसको देखिए। I want to read a wonderful scripture for you from the Bible found in Luke Gospel 4 verse number 25. और मैं जो बाइबल से पढ़ने जा रहा हूँ वह लूका लिखित सुसमाचार उसका 4 अध्याय उसका 25 में लिखा गया है। Jesus opened his mouth and spoke this. और यीशु मसीह ने अपनी मुंह खुला और ये पढ़ने लगा, But I tell you of a truth,
मैं तुमसे सच कहता हूँ, Many widows were in Israel in the days of Elias, कि एलिय्याह के दिनों में जब 3.5 वर्ष तक आकाश बंद था, ये तक कि सारे देश में बड़ा अकाल पड़ा। but I tell you of a truth, मैं एक सच्चाई बताने जा रहा हूँ। many widows were in Israel in the days of Elias, तो इस्राएल में बहुत सी विधवाएं थे एलिय्याह के समय, when the heaven was shut up 3 years and 6 months, जब उसी दिनों में 3.5 वर्ष तक आकाश बंद रहा, when great famine was throughout all the land. यहाँ तक कि सारे देश में बड़ा अकाल पड़ा। But unto none of them was Elias sent save unto Sarepta, a city of Sidon, unto a woman that was a widow. पर एलिय्याह ने उनमें से किसी के पास नहीं भेजा गया, केवल सैदा की साराफत में एक विधवा के पास। And many lepers were in Israel in the time of Elisas, और एलिशा भविष्यद्वक्ता के समय इस्राएल में बहुत से कोढ़े थे, Elisas the prophet, and none of them was cleansed saving Naaman the Syrian. पर सीरियावासी नामान की छोड़ उनमें से कोई शुद्ध नहीं किया गया। This is the statement Jesus gave. ये एक वार्ता जो परमेश्वर ने और यीशु मसीह ने दिए हैं, So there is a great truth here. और यहाँ एक बड़ा सच्चाई है। The word of God is full of life and spirit. और ईश्वर का जो वचन है संपूर्ण मात्रा में वो पवित्रता और आत्मा में भरा हुआ है। Jesus did not speak a single word without a purpose and a meaning. यीशु मसीह ने कभी नहीं एक उसका जो अर्थ नहीं है वो कभी नहीं वो वचन बोले हैं। God is not like man who speaks vain words. और ईश्वर ने मनुष्य नहीं है कि वो यथा जो वचन वो बोलेंगे, Because Jesus said, क्योंकि यीशु मसीह ने ये बताए man will have to give an account of all the vain words that he had spoken on the day of judgment. और यीशु ने ये बताया कि मनुष्य ने जो बात जरूरी नहीं है, जब वो बात बताती है इस संसार में जितना तक जीवित है वो उसी का एक हिसाब देना पड़ेगा। So he who said this can never speak a vain word, even a single word. तो इसलिए जो ये बात बताए हैं तो इसलिए उनका जीवन काल में वो कभी नहीं एक वचन जो जरूरी नहीं वो नहीं बताए। So whatever he spoke with the purpose. तो इसलिए वो जो बताए हैं वो उसी का कुछ अर्थ होगा। There was a famine in the days of Elias. एलियास समय में एक अकाल पड़ा था, And Elias was sent to a widow in Sarepta. और साराप्ता का एक विधवा के पास एलियास को जाना पड़ा। Why was he sent to this widow's house in Sarepta? क्यों उसको भेजा गया वो विधवा के पास जो साराप्ता में था? That is one issue. वो एक कारण। And the second issue, और द्वितीय कारण है, in the days of Elisha, और एलियास के समय में a man of good reputation and power and authority by name Naaman, he was sent to Elisha. और एक उस समय एक नामान नामी एक व्यक्ति था जो अधिकार और संपूर्ण एक अच्छा और कर्मचारी था, उसी को वो एलियास के पास जाना पड़ा। So Naaman received some grace and mercy. और नामान ने उससे कुछ अनुग्रह और दया उसको मिला। Why so? क्यों ऐसे? Jesus wanted to teach a lesson to us. यीशु मसीह ने हम लोग को इसी से कुछ शिक्षा देने के लिए चाहते हैं, Because he is the truth. क्योंकि वो सच्चा है। So he revealed himself to us. इसलिए वो हम लोग के पास प्रकट हुआ है। That means truth is revealed. इसलिए सच्चाई प्रकट हुआ है। Not truth is preached. ये नहीं है कि सच्चाई को बता गया है। Not truth is given. ये नहीं कि सच्चाई को दिया गया है। Not a counsel is given. वो नहीं कि एक उपदेश दिया गया है। Not a method is shown. एक प्रणाली को दिखा गया है। He is the truth. वो सच्चा ईश्वर है। So he presented himself to us. तो इसलिए वो खुद हम लोग के पास प्रकट हुआ So है। it is better to listen to Jesus. तो इसीलिए हम लोग को सच अच्छा बात है कि उसी If का बात you सुने। want to know the truth, जब आप सच्चा क्या जानना चाहते हैं, you and I must come to Jesus. आप और मैं यीशु मसीह के पास आना पड़ेगा। That's why I'm reading this word of truth to you.
इसीलिए मैं ये सच्चाई वचन आपके पास में पढ़े हूँ। Let us for some time forget about the woman of Sarepta. आइए हम लोग कुछ समय के लिए वो विधवा और सारीफत का उसका बाद में देखेंगे। Let me take the case of Naaman now. अभी मैं नामान का विषय में आपके पास कुछ रखता हूँ। So we have to go to the days of Naaman in the Old Testament, found in 2 Kings chapter 5 verse 1 onwards. और हम लोग का नामान का समय वो पुरातन का समय में हम लोग देखेंगे जो द्वितीय राजा उसका 5 अध्याय में लिखा गया है। His story is very interesting. उसका कहानी बहुत उत्साहजनक है। Something happened in his life. उसका जीवन में कुछ घटना ऐसे घटी। Let us see what. आइए देखते हैं क्या हुआ। 2 Kings chapter 5 verse 1 onwards. और द्वितीय राजा उसका 5 अध्याय 1 से। Now Naaman, captain of the host of the king of Syria, आराम के राजा का नामान नाम एक सेनापति अपने स्वामी की दृष्टि में बड़ा और प्रतिष्ठित पुरुष था। was a great man with his master और अपने स्वामी के दृष्टि में वो बड़ा था and honorable, और प्रतिष्ठित पुरुष था, because by him the Lord had given deliverance unto Syria. क्योंकि यहोवा ने उसके द्वारा समरिया को विजयी किया था। Now the scripture tells us that Naaman was an important army chief. और इसलिए वो बाइबल यहाँ बताते हैं कि नामान एक सेनापति था। He was a great man वो एक प्रतिष्ठित व्यक्ति था and a very important man in the ministry of defense. वो एक रक्षा जो सैनिक विभाग था उसी में वो था। And the Bible says he's an honorable man. और बाइबल ये भी बताता है कि वो एक प्रतिष्ठित व्यक्ति था। God gave him the honor because God used him to bring deliverance to Syria. और उसी को ईश्वर ने विजय दिया है क्योंकि वो सीरिया को वो उसी से बचाया था युद्ध में। So let us take as a top ranking defense officer. आइए हम लोग उसी को बाद में जानते हैं कि वो उसी समय में एक बड़ा सेनापति अधिकारी था। But the next sentence is really regrettable sentence. परंतु और दूसरा जो पद देखते हैं वो बहुत दुखदायक है। He was also a mighty man in valor, वो एक सबसे प्रतिष्ठित पुरुष था, a mighty man of war. वो एक युद्ध में शूरवीर था, But he was a leper. परंतु कोढ़ी था। Look at this. आइए उसको देखते हैं। Honorable man, वो एक प्रतिष्ठित व्यक्ति था mighty man of war, और युद्ध में वो शक्तिशाली था highly respectable man, और ये शूरवीर वो सबसे था top ranking defense officer. और सबसे सेनापति जैसा अधिकारी What में a था। power and authority he उसके पास had. कितना अधिकार है, But he was a leper. परंतु वो कोढ़ी था। Look at this. Everything is okay. सब ठीक है, But when he looked at his own hands, जब वो खुद को देखता है अपने हाथ को oh, his heart went cold. और उसका हृदय वो टूट जाता है। His hands, leper's hands. और जानते हैं ना उसका हाथ कोढ़ी था White patches all over. और सफेद का दाग हर तरह। Now he had a problem. उसका एक समस्या था उस समय। Verse number 2 says, अब पद 2 में ये लिखा गया, and the Syrians had gone out by companies and brought away captive out of the land of Israel a little maid. आरामी लोग दौल बांधकर इस्राएल के देश में जाकर वहां से एक छोटी लड़की बंदी बना के ले आए थे And she waited on Naaman's wife. और वो नामान की पत्नी की सेवा करती थी। So the Syrians went to Israel and they had war and they captured a small girl. और आरामी लोग ने गए और उसका युद्ध में वो इस्राएल का एक छोटी बेटी को लेके आ गए And this girl became a servant girl to the Naaman's wife. और वो छोटी लड़की वो नामान का पत्नी का सेवा करने But लगी। this girl had some compassion on the master of the house. और ये छोटी लड़की अपना स्वामी के प्रति कुछ उसका दया था। He said, auntie, ये बोला कि आंटी auntie, आंटी आंटी that uncle is a very great man, अंकल बहुत बड़ा आदमी है, very honorable man. वो बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति है। Oh, she is just look a stature of puff, was smart, वाह। smart officer. वो देखने के लिए बहुत बड़ा और सुंदर शूरवीर है। But uncle, one day I saw uncle having patches all over. अब मैं एक दिन देखा कि उनका देह में और शरीर में चारों तरफ सफेद जैसा दाग है। Please don't get angry if I am talking like this. मैं इसे बताती हूँ, आप मेरे ऊपर गुस्सा मत हो जाइए। Then that lady was listening to the small girl. और उसका पति ने वो लड़की का बात सुन रहे थे। So what do you want to say? तुम क्या बोलना चाहती हो? The girl said, वो लड़की ने ऐसे बोली, verse number 3, पद 3 में, and she said unto her mistress,
उसने अपनी स्वामिनी से कहा, Would God my Lord were with the prophet that is in Samaria, for he would recover him of his leprosy. यदि मेरा स्वामी सुमरन के भविष्यद्वक्ता के पास होता तो क्या ये अच्छा होता? I said, there is a prophet in Israel. He is now in Samaria, auntie. इसराइल में एक भविष्यद्वक्ता है आंटी, वो अभी समरिया में है। So, if my master is sent there, जब वहाँ हम लोग का मालिक वहाँ जाएंगे, my prophet of prophet of God will heal him. और जो मेरा भविष्यद्वक्ता जो वहाँ का उनका जो ईश्वर है वो चंगाई दे देगा। Wonderful girl. बहुत अच्छा लड़की है। And that auntie was very happy. और उसी को सुन के आंटी बहुत खुश हो गए। Is it so? ऐसे होगा क्या? Then I will talk to my husband. हाँ, तो इसलिए मैं मेरा स्वामी से बात करूंगा। And that girl said, auntie, please speak, please speak. और वो लड़की ने बोला, आंटी इसे को बताइए उसको। One day, एक दिन Naaman's wife went and spoke to this man. और नामान का स्त्री अपनी जाकर नामान को ये बताए, Said, our servant girl one day spoke like this. और हम लोग के पास जो सेवा करती है वो जो लड़की है वो ऐसे हम मुझे बताई। It seems there is a prophet in Israel. उसे बताया कि इस्राएल में एक भविष्यद्वक्ता है। So why don't we go there? हम लोग इसलिए क्यों ना उसके पास जाए। That man somehow he was ready to do that. और उस समय वो आदमी वो राजी था वो ऐसे करने के So लिए। one day he set out his chariot और एक दिन वो अपनी वो रथ को लाया and to cut the story short, और इस कहानी को छोटा बनाने के लिए he goes to the prophet of God in Samaria. वो समरिया के पास वो भविष्यद्वक्ता के पास गए And he stands at the door of this man. और जाकर वो भविष्यद्वक्ता की वो द्वार पर खड़ा रहा। The prophet's name is Elisha. और वो भविष्यद्वक्ता का नाम था एलिशा। Verse number 8. पद 8 में, And it was so when Elisha the man of God had heard that the king of Israel had rent his clothes, that he sent to the king, saying, Wherefore hast thou rent thy clothes? Let him come now to me, and he shall know that there is a prophet in Israel. ये सुनकर कि इस्राएल के राजा ने अपनी वस्त्र फाड़े हैं, परमेश्वर की भक्त एलिशा ने राजा के पास कहला भेजा, तूने क्या अपने वस्त्र फाड़े हैं? अब वो मेरे पास आए तब जान लेगा कि इस्राएल में एक भविष्यद्वक्ता है। So Naaman came with his horses and with his chariot and stood at the door of the house of Elisha. तब नामान घोड़े और रथों समेत एलिशा के द्वार पर आकर खड़ा हुआ। So he would have knocked the door. और वहां खड़ा होकर जरूर उसका द्वार पर वो ठकठकाता होगा। So he expected Elisha would come out. वो सोचता था कि उसी के अंदर से एलिशा आएंगे। Instead of Elisha the prophet, the man of God, he sees the servant of the man of God coming. और जब एलिशा नहीं आकर के वो देखा कि उसी का जो दास उसके पास आ रहा है। And the servant is bringing a message from his master Elisha. और देखा कि वो दास कुछ वो संदेश लेके आ रहा है अपनी स्वामी से। And Elisha sent a messenger unto him saying, Go and wash in Jordan 7 times, and your flesh shall come again to thee, and thou shalt be clean. तब एलिशा ने एक दूत से उसके पास एक कहला भेजा, तू जाकर यरदन से 7 बार डुबकी मार, तब तेरा शरीर ज्यों का तो हो जाएगा और तू शुद्ध होगा। And verse number 11, 11 पद में, this man Naaman gets angry. परंतु नामान क्रोधित हो, But Naaman was wroth and went away. और वो क्रोधित हो गया, वो चला गया। And said, Behold, I thought he will surely come out to me and stand and call on the name of the Lord his God and strike this hand over the place and recover my leper. अरे Recover the leper. मैंने तो सोचा था कि अवश्य वो मेरे पास बाहर आएगा और खड़ा होकर अपना परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कोढ़ के स्थान पर अपना हाथ फेरकर कोढ़े का दूर करेगा। The Bible says he was wroth. और वो बाइबल ये बताते हैं कि वो गुस्सा हो गया। Wrath is different from anger. और जो गुस्सा होने वाला वो क्रोध करने वाला वो दोनों भिन्न है। Anger is little, intensity is less. जो गुस्सा होता है उसका जो परिमाण होता है उसका थोड़ा सा होता है। Suppose our children do some mistake, we are angry on them.
जब हम लोग का संतान लोग बच्चा लोग कुछ भूल करते हैं हम लोग गुस्सा हो जाते That हैं anger disappears very soon. और कुछ समय के बाद वो गुस्सा चला जाता है। But wrath is not like that. परंतु क्रोध जो होता है वो ऐसा नहीं है। Wrath continues for years and decades. और क्रोध बहुत दिन तक और समय समय तक चला रहता है। Wrath makes people to kill others. और वो क्रोध जब आता है लोग के मन में वो दूसरे को हत्या कर बैठते हैं। No father will have wrath to, instruct a child. If a father has wrath, he will kill the child. कोई पिता के पास वो क्रोध नहीं आता जब संतान भूल करते हैं, जब वो आएगा तो वो मार देगा। So the Bible says he was wrath. बाइबल बताते हैं कि उसके पास वो क्रोध आ गया। I thought this man of God will come out and then he will strike me like this and pray and then he'll heal me and send me home. मैं सोचा था कि वो आदमी आकर मेरे पास खड़ा होगा और परमेश्वर के नाम से मेरे ऊपर हाथ रख के प्रार्थना करेगा और मेरा कोढ़े चंगा हो जाएगा। But that man is saying, go and then have bath in the river Jordan 7 times and your flesh will be clean. Don't I know that? परंतु ये आदमी अपनी दूत को भेजकर मुझे बताते हैं कि और तुम यर्दन के नदी के पास जा और 7 बार डुबकी लगा, उसके बाद चला जा। And he is making another statement in verse number 12. और 12 पद में वो और एक पद बताए, Are not Abna and Pharpar rivers of Damascus better than all the waters of Israel? क्या दमिश्क की अबना और परपर नदियां में इस्राएल के सब जलाशयों से उत्तम नहीं है क्या? May I not wash in them and be clean? क्या मैं उनमें स्नान करके शुद्ध नहीं हो सकता हूँ? And so he returned and went away in a rage. इसलिए वो क्रोध से भरा हुआ लौटकर चला गया। Look at the attitude of this man. आइए देखिए उसका जो व्यवहार वो कैसे था। He is saying, my place Damascus rivers are better than the place of Israel, rivers of Israel, that is Jordan, and I can take bath there and be clean, and then he went away. ये बताता है वो कि मेरा जगह पर वो जो मेरा जगह में जो हराद है उससे अच्छा वो इस्राएल का जर्दन नदी से बेहतर है। What is so great in Jordan river? और जर्दन नदी में वो क्या बहुत बड़ा है। These useless fellows, they keep talking like this. क्यों मुझे वो ऐसे बताया कि वहां जाने के लिए? So when he was going, जब वो लौट के चला जा रहा था, one of his servants came near to him और उसी का एक दास उसी के पास आए and said unto him, और उसको बताने लगे, my father, हे मेरे पिता, if the prophet had bid thee do some great thing, wouldst thou not have done it? यदि भविष्यद्वक्ता तुझे कोई भारी काम करने का आज्ञा देता तो क्या तू उससे ना करता? How much rather than when he said to thee, wash and be clean? फिर जब वो कहता है कि स्नान करके शुद्ध हो जा तो कितना अधिक इसे मानना चाहिए। One of the maybe a servant, maybe a god or whatever it is, whoever he is, he went to this man and said, master. He didn't say master, he said father. और वो अपने एक वहाँ जो एक दास होगा वो कोई ये होगा उसका जो स्वामी का, वो आकर उसको मुनीब नहीं बताया कि उसको ऐसे बताया कि पिता। Will any low ranking officer will talk to the high ranking officer as father? क्या एक छोटा अधिकारी कार्यकारी और बड़ा अधिकारी कार्यकारी को ऐसे पिता जैसा वो बोल के बताएगा? He will salute master, that's all. वो बताएगा तुम मेरा स्वामी हो, सालूट करेगा। Sir, that's all. वो बोलेगा तुम मेरा स्वामी हो, सालूट करेगा। But this low ranking officer says to the high ranking officer, my father. ये छोटा अधिकारी एक जो कार्यकारी है उसे वो बताते हैं कि हे मेरे पिता। What a love he had. कितना उसको प्रेम करता है। If the prophet had said something very great, you would have done. जब वो भविष्यद्वक्ता कुछ बड़ा काम बताते तुम जरूर करता। अरे he said small matter, small thing. एक छोटा बात तुमको बताए तुम वो कर दो। Why don't you listen to him? तुम क्यों उसको बात नहीं सुनते? Why don't you obey? तुम उसको बात क्यों नहीं सुनते? So that counsel at the right time, it became a very big medicine for this man. और जब वो छोटा कर्मचारी ने बताया उसको, उसका जीवन में एक बड़ा एक दवा जैसा काम किया। He thought for a while. तो कुछ समय सोचने लगा, what this man says is right. अरे ये आदमी जो बताता है वो तो ठीक है। And instead of calling me master and sir, he says father. अरे मुझे स्वामी और सार नहीं बोल के मुझे वो पिता जैसा वो बोल रहा है। That means there must be truth in his word. और उसका अर्थ ये है कि उसका हृदय में सच्चाई है। Why not I try? मैं क्यों उसका चेष्टा नहीं करूंगा? Let me. और मुझे जाने दीजिए। So he first went down in his heart. और उसको वो हृदय में ग्रहण किया। And then he
to cut the story short, he dipped himself in the river Jordan 7 times. और वो बात सुन के ये यरदन नदी में 7 बार वो डुबकी लगाई And 6 times nothing would have happened. और 6 समय तक वो कुछ नहीं हुआ So all those white patches would have been there. और वो उसका जो सफेद दाग वो शरीर में ऐसे रहा। But the last time when he dipped and came out, जब वो अंत का डुबकी लगाई और ऊपर आ गया, his flesh became like a flesh of a small child. और देखा कि अपना शरीर में और जो पूरा जो दाग था वो एक बच्चा जैसा शरीर चमड़ी हो गई। You know, small little children's flesh will be so beautiful. आप जानते हैं जो छोटा बच्चा होता है उसका जो शरीर में जो चमड़ी होता है ऊपर कितना सुंदर लगता We है। love to be with them and enjoy their presence, isn't it? और हम लोग अच्छा लगता है कि उसको गोदी में लेकर उसको आनंद लेने के लिए। Sometimes we do like this, no? और हम लोग उसको ऐसे भी हम लोग प्यार करते हैं। Oh, his flesh became like that. और उसका नामन का शरीर का वो चमड़ी ऐसे हो गई That man was shocked. और वो अचंभित हो गए। If I had not done this, और जब मैं ये नहीं करता, if I had not obeyed the man's word, और जब मैं वो व्यक्ति का बात नहीं सुनता, my flesh would not have come. शायद मेरा चमड़ी ऐसे नहीं सुंदर होता। Now I am a man of reputation, अरे नाउ मेरा एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हो man गया of power, और मेरा अधिकार है smart man, और मैं एक शूरवीर हूँ and man of war. और मैं एक शूरवीर योद्धा हूँ। Only one problem. एक ही समस्या था That is the leprosy. और वो कोढ़ी में हूँ That killed me so many years. और मुझे वो बहुत दिन तक वो मारने लगा। Even now I would have missed it. और अभी मैं उसको नहीं मानता तो वो भी चला जाता। First I must be thankful to the little Israel girl. और मैं पहले धन्यवाद दूंगा कि वो जो इस्राएल का छोटी बेटी मेरे घर में काम And करती थी, because of that I came here. उसी के कारण मैं यहाँ आया। And secondly, और द्वितीय में I was a fool. और मैं एक मूड था, I was angry. मैं गुस्सा में था। But this man who is my subordinate, जो मेरे छोटा कर्मचारी, he gave me a wonderful word. और मुझे अच्छा उपदेश दिया And he loved me. और मुझे प्रेम से दिया And he said, my father. और मुझे पिता जैसा बुलाया। Am I his father? मैं क्या उसका पिता हूँ? No, never. ना मैं उसका But पिता नहीं he हूँ, took me as his father. परंतु वो मुझे पिता जैसा ग्रहण किया He must be my real son. और वो जरूर मेरा एक अच्छा बेटा होना And he चाहिए। made me obey. और मुझे वो करने के लिए वो बताया। You see the flesh now? और ना मैं तो अभी नया चमड़ी देखता हूँ मेरे शरीर में। So he would have shown that flesh to his fellow who gave this counsel. और वो जाकर वो जो छोटा कर्मचारी जो बताया था उसको जाकर वो दिखाया अपने चमड़ा। My imagination is my son. He would have hugged him. और मेरा जो वर्णना वो ऐसा होगा कि वो जाकर उसको बोला कि मेरा बेटा, उसको गोदी में लगा होगा। You see this? देखो देखो मेरा चमड़ी कितना सुंदर हो गया, सुंदर। And this fellow would have gone home. और उसके बाद वो घर लौट के गया And he would have shown that little girl. और जाकर वो छोटी बेटी को दिखाया। What a happiness. कितना आनंद आ गया। Happiness in his life. और उसका जीवन में खुशी आया। Happiness in his subordinate's life. और उसका जो छोटा कर्मचारी थे उनका Happiness- जीवन में happiness- आनंद आया। Happiness in his office. और उसका कार्यकाल में उसको आनंद आया। Happiness in his country. और उसका राज्य में भी आनंद आया। Happiness to the king. और राजा को भी वो आनंद लगा। Happiness to his wife. और उसका स्त्री भी खुश हो गया। Happiness to the small girl. और छोटी बेटी जो भेजा था उसको भी आनंद What a आया। happy it is. और कितना आनंद का समय वो And था। at the end he says, अंत में वो बताया he is after the healing, जब वो चंगाई पा गया, he wants to present all good gifts to the prophet. वो चाहता था कि बहुत सारा उपहार लेकर वो भविष्यद्वक्ता को दे, But the prophet was not ready to accept all those gifts. परंतु वो भविष्यद्वक्ता वो समय वो राजी नहीं हुआ कि ग्रहण करने के लिए। And after that, he says one thing, उसके बाद वो एक बात बताए, I will always worship the God of Israel और मैं in my entire life. और वो एक बात वो निश्चित किया कि मैं मेरा जीवन भर मैं इस्राएल का परमेश्वर का सेवा करूंगा। He makes a decision there. और उसी दिन एक निष्पत्ति लिया। He was a leper. वो एक कोढ़ी था। Our sin is symbolic of leprosy. हम लोग का पाप हम लोग का कोढ़ जैसा है। All that we sin is equal to the leprosy. हम लोग का हर एक पाप इसी कोढ़ी जैसा है। Every sin that we think, that we do, but that we commit, everything is like leprosy only. हम लोग का जो पाप करते हैं कि जो पाप है वो इसी कोढ़ जैसा है। Like this man, ठीक इसी कोढ़ी जैसा। however he is a great man, और जितना बड़ा भी हो ना क्यों हो, more honorable man, और सबसे प्रतिष्ठित व्यक्ति man था, of power, उसके पास अधिकार था, fantastic stature, और उसके पास अच्छा गठन भी था, man of war, और एक शूरवीर था। sin destroyed. पाप नष्ट कर देता है। Leprosy destroyed him. उसका कोढ़ी बीमारी उसको नष्ट कर दिया। Leprosy
destroyed his peace. और उसका जो बीमारी था उसका नष्ट हो गया। However rich we are, और जितना भी हम लोग धनी क्यों ना हो, however great we are, हम लोग जितना बड़े क्यों ना हो, however influential we are, हम लोग जितना हम लोग का नाम क्यों ना हो, sin in our heart destroys the peace in our heart. हम लोग का हृदय में जो हम लोग का पाप है हम लोग का जीवन को नष्ट कर देगा। That sin must be dealt with. और पाप को हम लोग को बंद करना होगा, Our sin must be dealt with. और हम लोग का पाप उसको बंद करना होगा। Just as this leprosy was dealt with. जैसे वो पापी वो कोढ़ी ने वो अपना जीवन में किया, Otherwise there is no peace. और नहीं तो हम लोग का जीवन में शांति नहीं As आएगा। long as Naaman was with leprosy, he had no peace. और नामान के पास जब तक वो कोढ़ी का बीमारी था वो तब तक शांति नहीं मिलता था। And the leprosy went and peace and happiness came. और उसका बीमारी कोढ़ी चला गया, उसका जीवन में शांति और आनंद आ गया। In the same way, ठीक उसी our प्रकार sin must be dealt with. हम लोग का पाप छोड़ना पड़ेगा। Where our sin will be dealt with? कैसे वो चला जाएगा हम लोग से? His leprosy was dealt with at the river Jordan, the river of Israel. और उसका पाप और कोढ़ी का बीमारी चला गया जब यरदन नदी में और डुबकी लगाया इसराइल का। Waters of Israel. और जो इसराइल में क्या था, What is that water of Israel? और इसराइल का जो जल था उसमें क्या है? Jesus Christ of Nazareth. और नाजरित का यीशु मसीह का नाम। So the leper must go to the waters of Israel. तो इसलिए एक कोढ़ी जरूर इसराइल का वो जल के पास जाना चाहिए। Similarly, a sinner must go to Jesus. ठीक उसी प्रकार और एक पापी यीशु मसीह के पास जाना होगा। The difference between Old Testament and New Testament is this. और ये भिन्न है, पुरातन नियम और नया नियम का ये भिन्नता है। Naaman was asked to go there. और नामान को बताया गया कि तुम वहां जाओ, But in the New Testament, परंतु नया नियम में Jesus Christ came to us seeking. और यीशु मसीह ने हम लोग के पास आया कि हम लोग को ढूंढने के लिए। The Bible says in 1 Timothy chapter 3 verse 16. और बाइबल ये बताती है कि पहला तीमुथियुस उसका 3:16 में God manifest in the flesh. और ईश्वर ने शरीर में प्रकट हुआ, And that is called the mystery of godliness. और उसी को बताते हैं कि वो रहस्य का भेद। Naaman was asked to go through waters of Israel. और नामान को बताया गया कि तुम जाकर इस्राएल का जल के पास But जाओ। in the New Testament, the Son of God was given unto us. और नया नियम में ये ईश्वर का बेटा को हम लोग को दिया गया। Isaiah chapter 9 verse 6 says, और ईसाया नबी पुस्तक उसका 9:6 लिखा गया, Unto us a child is born, हम लोग के लिए एक बेटा पैदा जन्म होगा, and unto us a son is given. और हम लोग के लिए एक पुत्र हम लोग को दिया जाएगा। Jesus came from heaven, और यीशु मसीह ने स्वर्ग से आए seeking you and me. और हम लोग को मुझे और तुमको देखने के लिए। Jesus said, I have not come here to destroy the life of man, but I have come here to life and life eternal. और यीशु मसीह ने ये बताया कि मैं यहाँ संसार में नहीं आया कि मनुष्य को नष्ट करने के लिए, परंतु मैं जो जीवन एक पूर्ण जीवन देने के लिए आया हूँ। Jesus said that I have not come to destroy, to condemn the world, but I have come to seek the lost और मैं नहीं and आया save. और मैं इसी संसार को नहीं आया को और मनुष्य को विचार करूंगा, उसको दंड दूंगा, परंतु उसको उद्धार करने के लिए। Today the waters of Israel came to us. आज इस्राएल का वो जल हम लोग के पास है। That water of Israel is nothing but the blood of Jesus Christ. और इस्राएल का वो जल कुछ नहीं है, वो यीशु मसीह का लहू है। So the sin problem will be dealt only with the blood of Jesus. तो इसलिए हम लोग का जो पाप का समस्या है वो उस यीशु मसीह का लहू से हम लोग को छोड़ सकते हैं। That army officer, the defense officer was saying, in my place there are Apna and Parbar and all those rivers are there. Can't I go and get dipped and get cleaned? एक महान रक्षा विभाग में रहने वाली एक सेनापति ने बताया कि मेरा देश में क्या इतने सारे नदियां हैं कि मैं वहां जाकर के मैं शुद्ध नहीं हो सकता। He was arguing. और वो बात ऐसे बताने लगा। All those arguments did not work. ऐसे बताने से कुछ नहीं होगा। He says man can find many ways. और बताते हैं कि मनुष्य के पास बहुत सारा मार्ग है। These ways are man's ways. और वो सब मार्ग मनुष्य का है। But there is only one way called the way of God. और एक ही मार्ग है जो ईश्वर का मार्ग बताया That's जाता है। what Jesus said, I am the way, the truth and the life, and he is the way God provided to humanity. तो इसलिए यीशु मसीह ने बताया कि इसलिए कि मैं मार्ग सच्चाई व सच्चाई हूँ और इसलिए कि जो मेरे पास आएगा वो कभी नहीं लौटेगा। If you want, you go and get dip yourself in Apna and Barbar. और जब तुम चाहते हो जाकर तुम्हारा देश का नदी में तुम जाकर डुबकी लगाओ, तुम जाओ और डूबो And see whether you will be healed. और जाके देखो कि तुम उससे चंगाई हो पा रहे हो कि नहीं। Why this man was brought to Elisha?
क्यों वो व्यक्ति को एलिशा के पास ला गया है। That's what Jesus said. तो इसीलिए यीशु मसीह ने बताया Why was he sent to Elisha? क्यों ने एलिशा को भेजे हैं वहाँ। Elisha will show you the way. एलिशा वो आपको मार्ग दिखाएंगे। Elisha showed the way to Naaman. और एलिशा ने जैसे नामान को दिखाए हैं Similarly, ठीक उसी प्रकार God is making you see this program. और इसलिए ईश्वर ने आपको आज बनाया इस कार्यक्रम देखने के लिए। We are as men of God speaking to you. हम लोग का ईश्वर का व्यक्ति है, आपको बताते हैं। I am not the way. और मैं मार्ग नहीं हूँ, I am just showing you the way. मैं एक मार्ग आपको दिखाता हूँ। God wants to deal with your sin problem today. और इस आपके पास जो पाप का समस्या है उसको कैसे छुटकारा मिलेगा आज बताते हैं। You and I will have to come to Jesus. आप और मैं यीशु मसीह के पास आना पड़ेगा। That's why he said, Jesus said, तो इसलिए यीशु मसीह ने बताया Ye who are of heavy laden, come unto me. जो जिसके पास बहुत सारा पाप का भारी है वो मेरे पास He आए। said, come to me. मेरे पास आओ I will give you rest. और मैं तुमको विश्राम दूंगा। What does it mean? उसका अर्थ क्या है? Waters of Israel came from heaven. जो इस्राएल के पास जो ईश्वर से आया है And God was manifest in flesh. और ईश्वर ने शरीर के रूप प्रकट हुआ Now है। it is our responsibility to receive Jesus and come to Jesus to be dealt with the sin problem. और ये हम लोग का कार्य है कि हम लोग उसको ग्रहण करें और अपनी ईश्वर बनाए और हम लोग का पाप को दूर करें। Any amount of our arguments will not take the sin away from our hearts. हम लोग जितने तरह की युक्ति करने से भी कुछ बात नहीं होगा। This man was arguing. ये व्यक्ति यहाँ वहाँ युक्ति क्या था? The man of God was not imposing his statement upon himself. और वो ईश्वर का आदमी ने उसी का बात नहीं सुना था He did वहाँ। not compel him. और उसको बाध्य नहीं If किया। you want, you dip and get cleaned and go. और इसी ने ईश्वर बताया कि तुम जाकर वहाँ डुबकी लगाओ और जाओ। Good that his subordinate gave a beautiful answer. ये बहुत अच्छा हुआ कि उसका जो छोटा कर्मचारी था उसको एक उपदेश दिया। Otherwise, this man would have gone as a leper only. नहीं तो वो आदमी वहां से वो चला जाता अपना घर। In the same way, ठीक उसी प्रकार we ask people to come to Christ. हम लोग बताते हैं कि लोग को कि तुम लोग यीशु मसीह के पास आओ। Some are arguing like this. हम लोग के पास बहुत सारे लोग ऐसे उक्ति करते हैं। Don't I have my own method? उन लोग बताते हैं कि मेरे पास वो मार्ग नहीं I है am क्या? taught in my own way. मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं मेरा रास्ता में जानता And हूँ। they lose the grace of God. और उन लोग को ईश्वर का अनुग्रह से And they बच lose जाते the हैं salvation of God. और ईश्वर का परित्राण उन लोग को नहीं मिलता। I was born in a Hindu family, brothers and sisters. मैं एक हिंदू परिवार में जन्म हुआ हूँ, मेरे भाई और बहन। I was a Brahmin by birth. मैं जन्म से ब्राह्मण हूँ। I was also arguing like this man. मैं ऐसे ही बताता था। I am not against any religion. मैं कोई धार्मिक का विरुद्ध नहीं I am हूँ। not against any person. मैं कोई व्यक्ति का विरुद्ध नहीं हूँ। But God showed me the way. परंतु ईश्वर ने मुझे मार्ग दिखाए। I was arguing. मैं ऐसे युक्ति करता But था। God gave me grace to see the way of God. परंतु ईश्वर ने मुझे रास्ता दिखाया कि कैसा मार्ग सच्चाई And the है। way of God is Jesus Christ himself. और वो मार्ग था वो कि यीशु मसीह का मार्ग। No other name is granted unto the people of this world that they might be saved under the heaven and on the earth. और आकाश के नीचे ऐसे कोई नाम नहीं दिया गया कि यीशु मसीह का नाम के सिवा कोई हम लोग को उसी सच्चाई में ले जाए। And Naaman, when he obeyed, जब नामान ने ये बात सुना his flesh became a flesh of a small child. और उस शरीर का जो चमड़ी हुआ वो छोटा बच्चा जैसा हो गया। 2 Corinthians chapter 5 verse 17 says, और द्वितीय करंथिया उसका 5:17 बताता है if any man is in Christ, जब एक व्यक्ति यीशु मसीह के पास he is a है new creation. वो एक नया सृष्टि है। All the old thing has gone. उसका हर एक पुरातन चला जाएगा। Every old is gone. पुरातन उसको चला जाएगा। Every leprosy gone. उसका सब कोढ़े चला जाएगा। Every imperfection gone. उसका सब अशुद्ध चला जाएगा। And we are new creation. जब हम लोग नया बन जाएंगे We are born again. हम लोग पुनर्जन्म होगा। And after that, उसके बाद he had great happiness in his उसके life. बाद एक बड़ा आनंद आएगा जीवन में। That's how when we come to Jesus, तहाँ यीशु मसीह के पास आने when से our मिलेगा। sins are forgiven, जब हम लोग का पाप क्षमा हो what जाएगा a joy and peace comes inside our heart. और कितना आनंद हम लोग का जीवन में आएगा। What a hope comes inside our heart. कितना आशा हम लोग का जीवन में उठेगा। That's why he went happy. तो इसलिए वो खुशी से चला गया। That's why we are happy. हम लोग भी खुशी हैं। Jesus met us. हम लोग यीशु मसीह को We मिले gave हैं। our hearts to Jesus. हम लोग यीशु मसीह को अपना हृदय And दिए the हैं। joy of the Lord and the joy of salvation is inside our heart. और ईश्वर का आनंद और ईश्वर का जो परित्राण हम लोग के पास है। That's why I am sharing the joy with you. इसलिए मैं वो आनंद का संदेश और खुशी में बांटता हूँ। And this man gave all the gifts to
he wanted to give gifts to Elisha. और वो व्यक्ति चंगाई पाने के बाद उपहार लाके एलिशा को देने लगे। That reflects the heart of thanksgiving and gratitude. उसका अर्थ ये समझता है कि वो अपना हृदय में धन्यवादी है। And finally he said, और अंत में ये बोलने लगा, all along my life I will worship your God. और मैं पूरा जीवन भर इस्राएल का परमेश्वर को सेवा करूंगा। So we also should say, all through my life I will worship you, Lord Jesus. हम लोग को भी ऐसे बताना होगा कि हम लोग का जीवन में हम लोग को ईश्वर को सेवा He करेंगे। was very grateful. वो बहुत धन्यवादी था। Only God of Israel cleansed him. केवल ईश्वर इस्राएल का परमेश्वर मुझे So चंगाई किया। I will become a slave to God of Israel. मैं इस्राएल का परमेश्वर के सेवक होके रहूंगा। Only Jesus Christ's blood can wash us. केवल यीशु मसीह का लहू हम लोग को धो सकता है। I will become a slave to Jesus. मैं यीशु मसीह का सेवक होके He रहूंगा। only can give me hope. वो केवल मुझे आशा दे सकते हैं। He only can wash my sins. वो केवल मुझे मेरा पाप से शुद्ध कर सकते He हैं। only can forgive my sins. वो केवल मेरा पाप को वो बचा सकते His हैं। blood only can wash me. उसी का लहू से मुझे धो सकते हैं। What a great thing which no man in this world can do. कितना बड़ा विषय ये जगत में कोई नहीं कर सकता। So I will worship all through my life. तो इसीलिए मैं पूरा जीवन में उसी का सेवा करूंगा। Look at this situation. आइए इस अवस्था में देखिए। Great man only, एक बड़ा मनुष्य था, but he was a leper. परंतु एक कोढ़ी था। We are great people only, हम लोग बड़ा आदमी है, but sin is there. हम लोग का पाप है। He was asked to go to the waters of Israel. और उसको बताया गया है कि इस्राएल का जल के पास The जाओ। prophet said he must know that there is a God in Israel. और भविष्यद्वक्ता ने वो बताया कि उसको जानना चाहिए कि He must, इस्राएल का एक he ईश्वर must है। know only God of Israel can save him. और उसको ये जानना चाहिए कि इस्राएल का ईश्वर केवल उद्धार कर सकते हैं। Today God wants you to know that Jesus Christ, God of heaven, only can save you and make you clean and forgive your sins and give you a hope in this world. आज आपको ये जानना चाहिए कि इस्राएल का परमेश्वर और यीशु मसीह केवल हम लोग का पाप क्षमा करके एक नया जीवन देकर हम लोग को जीवन में नया ला सकता है। You may be in a hopeless situation, शायद आपका जीवन में कोई आशा नहीं है, planning to commit suicide, आप चाहते हैं कि आप आत्महत्या planning करेंगे, to destroy your family. आप चाहते हैं कि आपका परिवार को नष्ट करेंगे You are getting irritated on others और आप दूसरे को भी कष्ट दे रहे हैं and always very critical and pointing out to others. और आप लोग को दूसरे के पास आपको एक विशेष रूप में You दिखाया are गया है। blaming others and you are saying others are responsible for all the defeat and all the curse in your family. आप दूसरे को दोष दे रहे हैं कि आप उन लोग को बता कर के उनके कारण आपका परिवार ऐसे दोषी हो गए। Maybe your father-in-law, your mother-in-law, your brother-in-law, your brother or sister, somebody, you are pointing out to somebody and saying these people are responsible for spoiling your life. और आप ये बताते हैं कि आपका ससुराल घर, आपका भाई और बहन, इन्हीं लोगों ने मेरा जीवन में उन लोग का जीवन के कारण मेरा जीवन ऐसे हुआ है। Or your teacher or a professor or whoever it may be, you are saying that so and so has spoiled my career and my education. और आप ऐसे भी बता रहे हैं कि मेरा शिक्षक और मेरा प्रोफेसर और उन लोग के कारण मेरा भविष्य ऐसे बन गया। And you are planning to take revenge on them. और आप चाहते हैं कि उसका आप क्या करेंगे, उसका रिवेंज लेने के लिए। Stop that. उसको बंद कीजिए। Stop that. उसको बंद कीजिए। Come to the waters of Israel. आप इस्राएल का जल के पास आइए। Come to Jesus Christ of Nazareth. आप नाजरेत का यीशु मसीह के पास He आइए। is the eternal Son of God. He only has the power to heal you to heal inner hurts in your heart. वो अनंत परमेश्वर है जो आपका हृदय में वो अनंत काल तक वो आपका शांति दे सकते हैं। Receive the healing from the hand of Jesus. आप यीशु मसीह का हाथ से आप चंगाई पाइए। As this man humbled himself. जब ये व्यक्ति ने नम्र होकर आया, At one point of time he humbled himself. एक दिन एक समय में वो जब नम्र हुआ, As these people told him to humble. जब ये उन लोगों ने उसको बताया कि तुम नम्र हो जाओ। We are as pastors and evangelists speaking to you. हम लोग पास्टर और सुसमाचार प्रचारक के तुमको ये बताते हैं। Humble yourself down. आप नम्र हो जाइए Obey the word of God. और ईश्वर का वाक्य वचन में ध्यान दीजिए Obey what is spoken to you today. और उसको पालन कीजिए जो वचन में लिखा गया। Receive this Jesus. और यीशु मसीह को ग्रहण कीजिए And you will become a new creature. और आप एक नया बन जाएंगे। All your old will be gone. आपका हर पुरातन चला He जाएगा will remove every inner hurt. और सब पुरातन ले जाएंगे He आपके will remove हृदय से। every defeat in your life. आपका जितना पराजय है आपका जीवन में वो ले जाएंगे। He will remove that irritation in your heart. आपका जो
चिड़चिड़ा उसको भी ले जाएंगे। And He will give you a brand new heart today. आपका हृदय में एक नया जीवन वो भर देंगे, A heart to thank God. और वो हृदय होगा जो आप ईश्वर को धन्यवाद A देंगे, heart to thank Jesus. और ईश्वर को आप धन्यवाद, यीशु मसीह को A धन्यवाद heart देंगे, to love the family members. और वो हृदय हो जाए कि अपने अपने परिवार को A प्रेम heart करेंगे, filled with joy and peace. और वो हृदय हो जाएगा कि शांति में हो जाएगा, भर God जाएगा। wants to make you a pleasant character. और ईश्वर चाहते हैं कि आपका जीवन का हृदय एक सुंदर बन जाए। You are not able to love others. आप दूसरे को प्रेम नहीं कर सकते, You are not able to love even yourself. ऐसे भी होता है कि आप खुद को भी प्यार नहीं करते But हैं। God makes you today as a person who loves anybody and everybody. और ईश्वर चाहते हैं कि आप ऐसे बनने के बाद ईश्वर के जैसा, उसके बाद आप सबको भी प्रेम कर You सकते are हैं। becoming a pleasant character today. आज एक अच्छा आपका चरित्र हो जाएगा, You are no longer an angry bear. और आपके क्रोध लेने वाला एक व्यक्ति नहीं होंगे। People come seeking you. और लोग आपके पास आकर आपको ढूंढेंगे, They come seeking to spend time with और you. लोग आपके पास आकर आप समय बिताएंगे। Why? क्यों? To forget their sorrows. क्योंकि आपका दुख सब चला गया You है, are going to become a blessing to others. आप और दूसरे के लिए एक आशीषित होंगे, And finally, you are going to serve the Lord Jesus all through eternity. और आप अनंत काल तक ईश्वर का सेवा करेंगे। What a joy! कितना आनंद है। That's what Jesus was referring. तो इसीलिए यीशु मसीह ने यहाँ बताए हैं, That's what we read in Luke Gospel 4:27. इसलिए हम लूका लिखित समाचार उसका 4:27 पढ़े हैं। Why was Naaman shown this grace? क्यों नामान को ये अनुग्रह मिला? Why Jesus brought that incident in the New Testament? क्यों यीशु मसीह ने उसी पुरातन नियम का कहानी नया नियम में लाए? He wanted to come in your heart and to bless you and change you. वो चाहते हैं कि अपने हृदय में, आपका हृदय में आने के लिए, वो आपको परिवर्तन करने के लिए, Just as this Naaman humbled himself जैसे नामान नम्र हो गया था and became very happy at the end. और अंत में उसका जीवन में आनंद से भर गया। Humble yourself and receive Jesus. नम्र होकर यीशु मसीह को ग्रहण कीजिए, Eternally you will be happy. अनंत काल तक आपको आनंद I मिलेगा। cannot express this happiness and contain this happiness and explain this happiness with some magnitude with a help of a machine. और मैं ये आनंद ऐसे वर्णना नहीं कर सकता है कि एक विशेष रूप से वो किसी यंत्र के साथ वो वर्णना होगा, वैसे नहीं। The thermometer tells us what is the temperature in our body. बुखार के समय थर्मामीटर ने बताते हैं कि हम लोग का शरीर का तापमात्रा क्या है। No instrument is available to tell the degree and magnitude of joy and happiness you and I are going to have when Jesus comes inside our hearts. कोई भी ऐसे यंत्र नहीं निकला कि जब यीशु मसीह को हम लोग ग्रहण करेंगे तो हम लोग को कितना आनंद मिलता है। May the good Lord give you that happiness. भला परमेश्वर आपको वो आनंद भर दे, He is ready to give you, वो प्रस्तुत है देने के लिए, but it's up to you to receive. परंतु ये आपके ऊपर निर्भर करता है ग्रहण करने का। Healing is there. चंगाई यहाँ है, Waters of Jerusalem there. इसराइल का जल प्रस्तुत है, Waters in Jordan there. जर्दन का जल प्रस्तुत है। That is the blood of Jesus Christ is still available. ओ है यीशु मसीह का लहू अभी भी है, Grace is available. अनुग्रह अभी भी है, Love is available. प्यार अभी भी है, Salvation is available. परित्राण अभी भी है, Heaven is available. और स्वर्ग अभी भी है। Everything is available. सब कुछ अभी मिलेगा, Up to us to receive. परंतु आपको ग्रहण करना होगा। Thank God he received and went. धन्यवाद ईश्वर का हो, वो ग्रहण किया, वो चला But गया। if he had argued like that and then rejected that, जब आप अस्वीकार करेंगे, उसको नहीं मानेंगे, he would have still been the same. आप जैसे हैं ऐसे हो जाएंगे, रहेंगे। He would have probably had more hurt than before. शायद उसके बाद वो शायद उसका चमड़ी ऐसे कोढ़ी में भरा रहता होगा, Still more hurt. और उसके बाद ज्यादा बढ़ Still जाएगा, more sorrowful. और उसका बहुत दुख होगा, Still more disappointment. उसके बाद और ज्यादा उसका जीवन में निराशा आ जाएगा। Without Jesus, यीशु मसीह के बिना there is no salvation. परित्राण का मार्ग नहीं है, There is no entry into heaven. और स्वर्ग का कोई प्रवेश नहीं है। Today you have come to a place where all your world will be given a full stop. आज आप इसी जगह पर आ गए हैं, आपका हर तरह का पुरातन का बंद होगा। You will never regret for receiving Jesus into your heart. आप कभी भी दुखी नहीं होंगे जब यीशु मसीह को आप ग्रहण करेंगे। He is the solution for all your problems. वो एक ही मात्र वो सॉल्यूशन है आपका हर एक समस्या के लिए। May the good Lord bless you. भला परमेश्वर आपको आशीष दे। Find a good church. आप एक अच्छा गिरजाघर को जाइए, You will see the address of a good church on the screen.
आप इस कार्यक्रम में स्क्रीन में वो एक अच्छा चर्च का वो आपको पता मिलेगा Please go there with your family. और आपका परिवार के सहित आप वहां जाइए Go to that waters of Israel. और वहां है इसराइल का जल, Pray there. जाकर वहां प्रार्थना कीजिए Worship Jesus. और वहां जाकर ईश्वर को, वो यीशु मसीह को उपासना On कीजिए। every Sunday morning, हर एक रविवार सुबह join with the people of God and worship Jesus. और ईश्वर का व्यक्ति के साथ मिलके उपासना कीजिए Read His word. और इस वचन को पढ़िए Every day, हर एक दिन, expecting God to speak to you. और ऐसे पढ़िए कि ईश्वर आपको बताए कुछ, He will not disappoint you. आपको कभी निराशा नहीं He will करेंगे। speak to you from His word. वो आपको इसी वचन से बताएंगे क्या है And He will guide you. और आपको सही मार्ग में ले लेंगे Your joy will be increasing and increasing and increasing and increasing day by day. और आपका आनंद बढ़ते जाएगा, हर एक दिन उसको बढ़ते जाएगा And you cannot contain this joy. और वो आनंद आप इतना होगा कि आप नहीं रख सकते You will go and tell everyone. और उसके बाद आप सबको जाकर वो आनंद बांटेंगे। And when you close your eyes in this world, और जब इस संसार में आपका जीवन बंद हो जाएगा your life will be, your soul will be taken into a beautiful land called heaven. और आपका जीवन का जो आत्मा वो चला जाएगा, वो उस जगह को बोलते हैं स्वर्ग, You will escape hellfire. और आप वो नरक से बच जाएंगे। My dear friend, मेरे प्रिय बंधु, God wants to bless you this way. ईश्वर चाहते हैं कि इसी प्रकार आपको आशीष देने के लिए, Jesus wants to come into your heart. और यीशु मसीह चाहते हैं कि आपका हृदय का जीवन में He आए। is so good. वो बहुत भला परमेश्वर है, Believe this word. ये विश्वास कीजिए, You will see the great difference. आप देखेंगे कि महान एक भिन्नता, You will become a new creation. आप एक नया बन जाएंगे। I want to pray for you. मैं चाहता हूं कि आपके लिए प्रार्थना करो। Father, in the name of Jesus. यीशु मसीह के नाम से पिता, That Naaman was sent only to Elisha. वो नामान को एलीशा के पास भेजा गया, Elisha was a prophet and an evangelist. और एलीशा एक भविष्यद्वक्ता, वो एक सुसमाचार He प्रचारक showed है। him the way, O God. वो एक मार्ग दिखाए। Today, O Lord, आज ईश्वर through us, Lord, you are speaking to your people. हम लोग के द्वारा तो अपने लोग को बात करता है। Lord, you are the way, Lord Jesus. हे ईश्वर, तू ही एक मार्ग है यीशु मसीह। I am not the way. मैं एक मार्ग नहीं हूँ, You are the way, Lord Jesus. आप मार्ग है। I am only introducing that way to my brothers and sisters. मैं इस भाई बहन को आपका नाम को परिचय दिया। Lord, I ask thee to open the eyes of your people, O God, मैं विनती करता हूँ कि इन लोगों का आँख तू खोल दे, and to see this way, और उन लोग ऐसे देखे, and to see the truth, और उन लोग सच्चाई मिले, and to receive the life, Lord. और उनका जीवन में आपको ग्रहण करे। Please bless them. उन लोग को दया करके आशीष दे, Let them come to heaven, Lord. और उन लोग स्वर्ग जैसे आएंगे। Lord, heal their diseases, Lord. हे पिता परमेश्वर, उन लोग को चंगाई दे, Grant them the peace, O और God. तुम्हारे शांति उन लोग को The दे, joy of the Lord. और ईश्वर का आनंद उनको दे, Let them become a testimony for you. और उन लोग का जीवन में गवाही हो। I know you spoke to them, मैं Lord. विश्वास करता हूँ तुम जरूर उनको I बताया। thank you for your work in their hearts, Lord. मैं धन्यवाद देता हूँ कि तुम उन लोग का हृदय में कार्य किया, Make them as worshippers of Jesus. और उन लोग को तुम्हारी उपासना जैसा बना, Be blessed eternally, O Lord. और उन लोग अनंत काल तक उन लोग को बना दे। In the name of Jesus, humbly ask the Father. नम्र से यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूँ। Amen. आमेन। Amen. आमेन। God bless you. ईश्वर आशीष दे। This is the time of Christmas. ये बड़ा दिन का समय है, This is the time of joy. ये आनंद का समय है, Season of joy. आनंद का समय है। Christ coming into us, यीशु मसीह ने हम लोग के लिए आया है, always joyful. और सर्वदा आनंद। Not only during this season, all through our life. और ये विशेष समय में आनंद नहीं है, हम लोग का पूरा जीवन में आनंद। Do you think Naaman would have been sorrowful? क्या आप सोचते हैं कि नामान का जीवन में दुख आया? Or he would have been happy and peaceful only at some season? क्या हम लोग का जीवन में थोड़ा समय में कुछ आनंद आता है, वो क्या है? All through his life. और उसका जीवन में पूरा जीवन भर As आनंद long आया। as he lived, जब तक यहाँ रहेगा, he would have been seeing his flesh. और अपना शरीर को देखते रहेगा कि सुंदर, All through his living, he would have shown to see like this. और जितना दिन तक रहेगा वो सबको देखा है कि देखो मेरा शरीर कितना अच्छा हो गया। So this is not just the season of joy. ये केवल एक समय नहीं के लिए आनंद करेंगे, This Jesus coming into our hearts, the entire life, the whole period, it becomes joyful. और ये यीशु मसीह हम लोग का जीवन का हृदय में जब आ जाएंगे और हम लोग का पूरा जीवन आनंद भर जाएगा। 364 or 65 days becomes the days of Christmas. और 365 दिन तक हम लोग का जीवन में बड़ा दिन जैसा आनंद रहेगा। However, since we have come to this season, जो भी हो, हम लोग जब इस समय में हम लोग प्रचारित करते हैं, I want to wish you a happy Christmas and a happy meaningful Christmas, joyful Christmas, and also a blessed year
2013 to you. और मैं चाहता हूं कि ये शुभेच्छा आपका संदेश देने के लिए कि विशेष रूप से ये बड़ा दिन आपका जीवन में बड़ा दिन लाए, और जो नया साल आ रहा है 2013 आपका जीवन में आशीषित बन जाए। May the Lord grant you peace, happiness, prosperity, eternal life, healing and joy of your heart. और ईश्वर आपका जीवन में शांति, आनंद और हर तरह का भलाई और विशेष रूप से एक ईश्वर का आनंद से भर दे। God bless you. ईश्वर आपको आशीष दे। Amen. आमीन। मैं उसकी स्तुति करूंगा, मैं उसकी तारीफ करूंगा, मैं उसकी स्तुति करूंगा, मैं उसकी तारीफ करूंगा। वो मेरा यहोवा, वो मेरा मसीहा, वो मेरा सब कुछ है। डरना नहीं, वो तुम्हारे साथ है। घबराना नहीं, वो तुम्हारे साथ है। डरना नहीं, वो तुम्हारे साथ है। घबराना नहीं, वो तुम्हारे साथ है। मैं उसकी स्तुति करूंगा, मैं उसकी तारीफ करूंगा, मैं उसकी स्तुति करूंगा, मैं उसकी तारीफ करूंगा। जब मैं अंधेरे में था, कोई ना साथ मेरा। जब मैं अंधेरे में था, कोई ना साथ मेरा। पर यीशु ने मुझे पुकारा, हाथ देकर दिया सहारा। पर यीशु ने मुझे पुकारा, हाथ देकर दिया सहारा।